Good morning students, class 12th, chapter surface chemistry. So in the last lecture we have discussed about physioadsorptions, chemiadsorptions and फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शंस आइसोथर्म्स। फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शंस आइसोथर्म्स के अंदर हम लोगों ने देखा था कि हमने कर्व ग्राफ बनाए थे जो क्या शो कर रहे थे x/m, यानी कि अमाउंट ऑफ गैस, मास ऑफ गैस जो कि पर यूनिट मास सरफेस के ऊपर क्या हो रहा था, एडजॉर्बेंट के सरफेस पे एडजॉर्ब हो रहा था, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था हमारे प्रेशर के। जब हमारे पास दो केस आए थे, एक केस के अंदर हमने वैल्यू को पुट किया था 0 1/n और एक केस में हमने 1/n की जो वैल्यू थी उसको पुट किया था 1। सो नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है उसका नाम है एडजॉर्प्शंस फ्रॉम द सॉल्यूशंस फेज, यानी कि अब हमें एडजॉर्प्शंस करवानी है कहाँ से, सॉल्यूशन फेज से, सॉल्यूशन से, यानी कि हमें एडजॉर्प्शंस को देखना है कि कैसे होगी। तो देखिए इस टॉपिक में कहता सॉलिड कैन एडजॉर्ब सोल्यूट, जो सॉलिड होगा वो सोल्यूट को एडजॉर्ब कर पाएगा और ये सोल्यूट कहाँ मिलेगा हमें, फ्रॉम सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के अंदर, क्योंकि हमें पता है जो सॉल्यूशन होता है वो दो चीज़ों से मिलके बना होता है, एक सोल्यूट दूसरा सोलवेंट। जब दोनों ही मिल जाएंगे तो ये सॉल्यूशन की फॉर्मेशन करेंगे। तो यहाँ पे बोला है कि जो सॉलिड होगा कहता वो इस सॉल्यूशन में से क्या करेगा, सोल्यूट को एडजॉर्ब करेगा। फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास ये एग्जाम्पल, जहाँ पे हम एग्जाम्पल लेंगे कि सॉल्यूशंस में से हम किसी सोल्यूट को एडजॉर्ब करवाएंगे हमारे सॉलिड के ऊपर। सॉल्यूशंस ऑफ द एसिटिक एसिड प्लस चारकोल, यानी कि हमने क्या ले लिया, एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन। एसिटिक एसिड क्या होता है हमारे पास, CH3COOH, तो ये किस चीज़ का फॉर्मूला हो गया हमारा, एसिटिक एसिड का। हमने एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन लिया है, इस सॉल्यूशन के अंदर हमने एडिशन कर दी है चारकोल की। तो ये चारकोल क्या करेगा, इस सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है उसको डिक्रीज कर देगा। उसको ये डिक्रीज क्यों करेगा, क्योंकि हमें पता है जो हमारा चारकोल है वो एडजॉर्प्शन पावर रखता है, तो यानी कि वो सॉल्यूशन को एडजॉर्ब कर लेगा सॉल्यूशन में से, किसको, सोल्यूट के, और उसकी जो कंसंट्रेशन होगी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो क्या कहा कि जब सॉल्यूशंस ऑफ एसिटिक एसिड प्लस चारकोल है तो वो हमारे पास सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है उसको डिक्रीज कर देगा, क्योंकि ड्यू टू द चारकोल एडजॉर्प्शन, क्योंकि वहाँ पे जो चारकोल होगा वो एडजॉर्प्शन कर लेगा। सेकंड हमारे पास एग्जाम्पल है लिटमस सॉल्यूशन शेकन विद चारकोल बिकम्स कलरलेस। हमारे पास कहता है एक सॉल्यूशन है जो कि किस चीज़ का है, लिटमस सॉल्यूशन। लिटमस सॉल्यूशन हम लोग लैब में यूज़ करते हैं, डाई वगैरह में यूज़ किया जाता है काफ़ी जगह। सो जो लिटमस सॉल्यूशन आपका होगा, उस लिटमस सॉल्यूशन के अंदर जब हम लोग किस चीज़ की एडिशन करेंगे, उसके साथ शेक करेंगे, उसके साथ मिलाएंगे चारकोल को, तो वो जो सॉल्यूशन होगा लिटमस ब्लू कलर का जैसा भी था मान लो आपका, तो वो सॉल्यूशन कैसा बन जाएगा, आपका कलरलेस सॉल्यूशन बन जाएगा। अब ये कलरलेस क्यों हुआ, क्योंकि हमें पता है इसके अंदर हमने एडिशन करी है चारकोल की, और चारकोल की जो पावर है वो है एडजॉर्प्शंस की, तो वो जो कलर था वो एडजॉर्ब कर लेगा चारकोल, और जो सॉल्यूशन है वो बिकम्स क्या हो जाएगा, आपका कलरलेस। देन हमारे पास थर्ड एग्जाम्पल है द पीपीटी ऑफ MgOH डिवाइस। क्या वर्ड आया यहाँ पे, पीपीटी। पीपीटी से मतलब होता है प्रेसिपिटेट, ठीक है। जब हम किसी सॉल्यूशन में जिसमें कोई कुछ अमाउंट में जो सोल्यूट है आपका वो कैसा है, अनडिजोल्ड है, सो जब हम उसको फिल्टर करेंगे तो नीचे हमारे पास फिल्ट्रेट आ जाएगा और ऊपर फिल्टर पेपर पे जो चीज़ बचेगी उसे हम कहेंगे पीपीटी, यानी कि प्रेसिपिटेट। सो ये जो प्रेसिपिटेट है किस चीज़ के है हमारे पास, MgOH डिवाइस के, यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के हमारे पास पीपीटी है। ये कहता अटेन करेंगे ब्लू कलर व्हेन प्रेसिपिटेटेड विद द मैग्नीसोन रिएजेंट। इन MgOH डिवाइस का जो कलर है कहता वो ब्लू कलर हो जाएगा जब ये अटेन करेंगे क्या चीज़, मैग्नीसोन रिएजेंट के साथ जब इनको प्रेसिपिटेट करवाया जाएगा। तो ऐसा क्यों, अब इन्होंने ब्लू कलर क्यों लिया, क्योंकि जो हमारा मैग्नीसोन रिएजेंट है यहाँ पे वो एक्ट कर रहा है, ठीक है। सो ये इनके अंदर कलर आ जाएगा, जैसे इसके अंदर कलर गायब हुआ था और इसके अंदर जो कंसंट्रेशन थी वो डिक्रीज हुई थी। सो अब कहता है ये हमारे तीनों चीज़ कैसी थी, सॉल्यूशन के फेज थे, सॉल्यूशन था जहाँ पे कोई ना कोई चीज़ सॉल्यूशन की फॉर्म में यूज हुई थी। सो कहता है फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस इन द केस ऑफ द एडजॉर्प्शंस फ्रॉम द सॉल्यूशन।
अब हमने जो सॉल्यूशन से एडजॉर्प्शंस करवाई है वहाँ से कहता हमारे पास कुछ ऑब्जर्वेशन निकल के आएगी, जिनके बेस के ऊपर हम इसको बताएंगे कि इसमें क्या चीज़ प्रेजेंट थी क्या नहीं थी। सो पहली जो ऑब्जर्वेशन निकल के आई, पॉइंट ए इज एक्सटिंक्ट ऑफ द एडजॉर्प्शंस डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। जैसा कि हम लोग फेजियोजॉर्प्शंस और कैमियोजॉर्प्शंस में पढ़ा था कि जैसे जैसे हमारा एडजॉर्प्शन कहता डिक्रीज हो जाएगा अगर आप लोग उस दौरान उसका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज कर देते हो इन द केस ऑफ फेजियोजॉर्प्शंस में। ठीक है, टेम्परेचर की वैल्यू अगर इंक्रीज हो रही है तो जो आपका एडजॉर्प्शन था वो डिक्रीज होता जाएगा। सेकंड हमारे पास है एक्सटिंक्ट ऑफ एडजॉर्प्शंस इंक्रीज विद इंक्रीज इन सरफेस एरिया। हम लोग पढ़ रहे हैं सरफेस केमिस्ट्री, सो ये एक सरफेस फिनोमिना है। जितना ज़्यादा किसी भी रिएक्शन को, किसी सॉल्यूट को, किसी भी गैस के मॉलिक्यूल को सरफेस मिलेगा एडजॉर्बेंट का जहाँ पे वो एडजॉर्ब हो सके, सो उतनी ही हमारा एडजॉर्प्शंस होगा, उतनी ही ज़्यादा वैल्यू आएगी। सो इट मीन्स क्या कहेंगे कि विद इंक्रीज द सरफेस एरिया द वैल्यू ऑफ एडजॉर्प्शंस आल्सो इंक्रीज। देन हमारे पास थर्ड पॉइंट, द एक्सटिंक्ट ऑफ एडजॉर्प्शंस डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन सॉल्यूशन। कहता जो आपका एडजॉर्प्शन होगा सॉल्यूशन के केस में वो डिपेंड अपॉन करेगा कि सॉल्यूशन के अंदर कितने अमाउंट के अंदर हमने सोल्यूट डाल रखा है। तो यानी कि ये डिपेंड अपॉन किसके ऊपर कर रहा है, सोल्यूट की कंसंट्रेशन के ऊपर कि वो कितनी प्रेजेंट है किसी भी सॉल्यूशन के अंदर। देन हमारे पास फोर्थ पॉइंट, The extent of the adsorptions depend upon nature of adsorbate and adsorbent। यानी कि जो आपका एडजॉर्प्शंस है ये उस चीज़ के ऊपर भी डिपेंड अपॉन करेगा कि जो एडजॉर्बेट बाहर से मॉलिक्यूल आए हैं गैस के या जिस भी चीज़ के, सोल्यूट के आए हैं क्योंकि इस बार हम सोल्यूशन का केस कर रहे हैं। सोल्यूट के जो मॉलिक्यूल आए हैं वो कहाँ पे आए हैं, सॉल्वेंट के सरफेस पे, यानी कि सोल्यूशन के अंदर जो आपका एक्ट कर रहा है एडजॉर्बेंट की तरह। तो कहता क्या होगा, ये उन दोनों की नेचर के ऊपर डिपेंड अपॉन करेगा कि एडजॉर्प्शन कितना होगा और कितना नहीं होगा। ठीक है, यानी कि दोनों की नेचर के ऊपर भी एडजॉर्प्शन डिपेंड अपॉन करेगा। क्या देखा हमने अभी तक, एक बार फटाफट इसको देखिए। ये एडजॉर्प्शन देखना है सॉल्यूशन के केस से, जो सॉलिड होता है वो सॉल्यूशन में से सोल्यूट को क्या कर सकता है, एडजॉर्ब कर सकता है। एग्जांपल के अंदर हम लोगों ने देखा था एसिटिक एसिड के अंदर हम लोगों ने चारकोल को मिलाया था तो क्या हो गया था, उसकी जो कंसंट्रेशन थी सॉल्यूशन की वो डिक्रीज हो गई थी। सेकंड केस के अंदर हम लोगों ने देखा कि जो लिटमस सॉल्यूशन था वो कैसा बन गया था, कलरलेस, क्योंकि चारकोल ने जो उसका कलर था वो एडजॉर्ब कर लिया था। थर्ड केस के अंदर हम लोगों ने मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को देखा कि जब उसको प्रेसिपिटेट करवाते हैं मैग्नीसोन रिएजेंट के साथ तो कहता वो क्या हो जाता है, ब्लू कलर को अटेन कर लेता है, वो प्रेसिपिटेट कलर आ जाते हैं ब्लू कलर के। अब इनके बेस के ऊपर हम लोग कुछ फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन आई थी जो कि सॉल्यूशन के केस में से पहले ये था कि एडजॉर्प्शन डिक्रीज होगा अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे। दूसरा ये था कि एडजॉर्प्शन इंक्रीज होगा अगर आप सरफेस एरिया को भी इंक्रीज करोगे। थर्ड हमारे पास है कि ये डिपेंड अपॉन करेगा कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट के ऊपर, किसकी सोल्यूट, यानी कि जो सोल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है। फोर्थ हमारे पास है कि नेचर ऑफ एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के ऊपर ये क्या करेगा, डिपेंड अपॉन करेगा। नाउ इसके बाद द फ्रेंडलिक्स डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ द एडजॉर्प्शंस फ्रॉम द सॉल्यूशंस विद ए डिफरेंस दैट इंस्टेड प्रेशर कंसंट्रेशंस ऑफ सॉल्यूशन टेकन। क्या कहा इन्होंने, लास्ट टॉपिक के अंदर हम लोगों ने जो देखा था फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शंस आइसोथर्म्स, वो हालांकि सॉलिड का केस नहीं था, गैसियस का केस था। यहाँ पे हम लोगों ने बात की है सॉल्यूशन की, तो यानी कि जो सोल्यूट है सॉल्यूशन के अंदर उसको हमने एडजॉर्ब करवाना है। तो फ्रेंडलिकनेस के बारे में क्या कहा कि आप लोगों ने जो लास्ट टॉपिक देखा था, कहता उसके अंदर भी हमने एडजॉर्प्शन की प्रक्रिया देखी थी, प्रोसेस देखी थी। तो कहता उसके अंदर हम लोगों ने एक एम्पिरिकल रिलेशनशिप पढ़ा था किस किस के बीच में, कि x/m इज इक्वल टू k इंटू पी की पावर 1/n का। यानी कि x/m का क्या था आपका, x/m था आपका, x का मतलब था मास ऑफ गैस, m था मास ऑफ एडजॉर्बेंट, k आपका कांस्टेंट था, p आपका प्रेशर था और 1/n भी आपका कांस्टेंट था। तो यानी कि ये एक एम्पिरिकल रिलेशनशिप था जो गैस बाहर से आई एडजॉर्बेंट के सरफेस के ऊपर कि वो कितनी एडजॉर्ब हो रही है और वहाँ पे प्रेशर कैसे उनको डिटरमाइन कर रहा है। सो कहता सॉल्यूशन के केस के अंदर भी फ्रेंडलिक ने ऐसा ही कहा, लेकिन
प्रेशर की जगह पे उन्होंने क्या कर दिया, इंस्टीड ऑफ द प्रेशर उन्होंने क्या ली है इस बार, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन उन्होंने ली है। तो कहता क्या होगा, इंपीरिकल जो रिलेशनशिप था वो सेम रहेगा, सिर्फ वहाँ पे प्रेशर को हम रिप्लेस कर देंगे किससे, कंसंट्रेशन से। तो हमारे पास जो फॉर्मूला था वो क्या था कि x/m इज इक्वल टू k इंटू पी की पावर 1/n। ये किसके केस के अंदर था, लास्ट केस के अंदर, जहाँ पे हमने पढ़ा था फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शंस आइसोथर्म। अब हम पढ़ रहे हैं सॉल्यूशन का केस, तो यहाँ पे प्रेशर को अब हम रिप्लेस कर देंगे किससे, इसकी कंसंट्रेशन से, यानी कि C हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे कंसंट्रेशन के लिए, जो कौन सी कंसंट्रेशन है आपकी, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। सो कहता x/m इज इक्वल टू k इंटू सी की पावर क्या हो जाएगी, 1/n हो जाएगी, यानी कि प्रेशर को सिर्फ रिप्लेस किया, बाकी चीज सेम। अब हमें क्या करना है, टेकिंग लॉग, दोनों साइड हम इक्वेशन के लॉग लेंगे, तो क्या होगा, log x/m इज इक्वल टू log k प्लस 1/n log c। log x/m सेम log k प्लस पावर जो थी c की, उसको हम क्या करेंगे, पावर जब log में लेते हैं तो पावर आगे आ जाएगी, यानी कि 1/n log c। अब इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद आप लोगों ने देखा था जब हमने फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शंस आइसोथर्म्स किया, तो इधर हमने लिया था log x/m और इधर हमने लिया था log p, ठीक है। फिर हम लोगों ने देखा था कि हमने एक ग्राफ बनाया था जहाँ पे ये जगह हमारी खाली थी और यहाँ से ग्राफ जो था वो स्ट्रेट लाइन शो हो रहा था। फिर हमने यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाया था जिसमें इस साइड को हमने A माना था और इसको हमने B माना था, और इस स्ट्रेट लाइन में और इस B के अंदर कुछ ना एंगल था, वो था आपका Q। फिर हमने कहा था कि ये जो है आपकी ये स्लोप है जिसे हम क्या कहेंगे, log K कहेंगे। इंटरसेप्ट, ये आपका इंटरसेप्ट है, ठीक है। इसके बाद हमने कहा था कि चलो ये तो ठीक है, देन हमारे पास क्या हुआ था, ये हमने ग्राफ किसके बेस के ऊपर बनाया, इनके ग्राफ के बेस के ऊपर। इन्होंने कहा कि अगर आपका ये जो ग्राफ है सॉल्यूशन के केस के अंदर भी क्या हो जाता है, सेम आ जाता है जैसा कि आपके पास किसके पास आया था, गैसियस सिस्टम के अंदर आया था। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि हमारी जो इक्वेशन थी, हमारा जो एम्पिरिकल फॉर्मूला था, वहाँ प्रेशर को हटा के हम क्या कर सकते हैं कि वहाँ पे कंसंट्रेशन डाल के हम सेम रिजल्ट को ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप लोगों ने जो दूसरा डायग्राम देखा था उसमें हमने क्या किया था, लाइक हम यहीं पे बना देते हैं, चलिए। उसमें क्या था कि आपकी एक ऐसे आ रही थी, दूसरी यहाँ पे और थर्ड यहाँ पे, और इनके पास क्या था, अलग अलग यहाँ पे टेम्परेचर था, किसी में 193, 243, 277, इस तरीके से हमारे पास केल्विन था। अलग अलग यहाँ पे जो हमने ये टेम्परेचर लिया था केल्विन के अंदर, तो ये कहता जो दोनों ग्राफ है आपके, ये दोनों ग्राफ आपके सॉल्यूशन के केस में क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, क्योंकि सिर्फ हम प्रेशर को यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे उसकी कंसंट्रेशन से, क्योंकि हम लोग सॉल्यूशन के केस में कंसंट्रेशन को लेते हैं ना कि प्रेशर को। प्रेशर हमने लिया था तब जब हमने गैसियस केस को कंसिडर किया था। तो यहाँ आने के बाद कहते हैं कि जो फ्रेंडलिक के रिलेशनशिप थे, जो फ्रेंडलिक की जितने भी एम्पिरिकल फॉर्मूले थे, वो सारे सॉल्यूशन के केस में भी अप्लाई हो रहे थे, और उन दोनों के जो रिजल्ट है वो सेम आ रहे थे। सेम हमारे पास जो कर्व रिलेशन था वो सेम आया था, सेम हमारे पास जो लॉग का ग्राफ था वो सेम आया था, बस हमारा जो डिफरेंस था वो P की जगह पे किस चीज़ का था, C का था। तो ये आपके पास टॉपिक हो जाता है एडजॉर्प्शंस फ्रॉम सॉल्यूशन फेज। ये आपका कंप्लीट टॉपिक यहाँ पे हो जाता है, आप इसको नोट कीजिए एक बार। दो बार